नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत है। देखिए भाई, आज है आपका 15 अगस्त और बहुत ऐसे भाई-बहन हैं जो परेशान हैं कि भैया कल जो नोटिस आई, क्या उसमें दौड़ का नोटिस है? भाई उसमें दौड़ का डेट नहीं दिया गया है, उसमें बस ये बताया गया है जो उसमें आपको कौन-कौन सा इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। जैसे मान लीजिए दौड़ का टाइमिंग जैसे 28 मिनट में आपके 4800 मीटर वो लगभग 5 किलोमीटर होते हैं और 16 मिनट में आपको 2400 मीटर, वो 2.5 किलोमीटर ही मानिए, ठीक है? तो उसके बारे में दिया गया था जो नोटिस था, उसमें डेट नहीं लिखा है लेकिन इतना मान के चलिए कि 7 से आपका डेट दौड़ का 6, 7, 8 3 डेट अभी सुनने में आ रहा है क्योंकि सुनने में इसलिए आ रहा है, कन्फर्म देखिए कन्फर्म ही मानिए क्योंकि जो ग्राउंड है, जैसे जो आपके पीएससी वाहनी है या पुलिस लाइन है, वहाँ पे जहाँ आपका ग्राउंड तैयार किए जा रहे हैं दौड़ के लिए, वहाँ पे पूछने पता ये चला है कि आपका जो टेंटेटिव डेट, ठीक है, दौड़ का, वो आपको 6, 7, 8 3 डेट बता रहे हैं। कंफर्म पूछे तो कह रहे हैं भैया नोटिस आएगी तो पता चल जाएगा, ठीक है। करना क्या है, ये वीडियो देखिए बहुत ऐसे लोग थे, भैया पूछ रहे थे कि भैया कैसे दौड़ना है? पहले पहले पंजा या एड़ी? तो भाई देखो उसके लिए आपको तो मैं कैसे बताऊँगा आपको, चलो अपना पैर ही दिखा के बता देता हूँ देखो। कहने का मतलब क्या है कि जब जब आप दौड़ रहे हो, ठीक है? जब आप दौड़ रहे हो, देखो ये जो हिस्सा होता है ना, ये वाला हिस्सा, ये आपका फ्लैट फुट बोलते हैं, ये आपका मेडिकल में चेक होता है और एक गैप होना चाहिए आपका, ठीक है? अगर बराबर है, तो दिक्कत पड़ेगी मेडिकल में। पैर ठीक से दिख रहे हैं या नहीं? दिख रहे होंगे। तो देखिए जब आपका दौड़ हो, अब मेल या फीमेल कोई हो, जब आपका दौड़ हो, पैरों की लैंडिंग कैसे होगी, ठीक है? अब बहुत ऐसे कहते हैं, भैया क्या ऐसे दौड़ना चाहिए मतलब ऐसे पंजों पे? नहीं। ऐसे एड़ी पे? नहीं, इससे पैर इंजर्ड हो जाएगी। आप जब आप दौड़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए ग्राउंड में आपके पैर पड़ रहे हैं, तो पैरों की लैंडिंग ये जो है, ये ऐसे पड़े, ऐसे। ये जो बीच का हिस्सा है, ये पड़े, ठीक है? इससे पड़े और देखिए पैरों को आप तेज़ी से जितना जल्दी ऐसे उठाएँगे ना, उतना आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है? ये क्लियर होगा पैरों की लैंडिंग कैसे पड़ेगी, ठीक है? अब आते हैं बात डाइट की। बहुत लोग पूछ रहे हैं भैया डाइट, भाई देखो डाइट आपको बताएँ, डाइट वाइट मैटर नहीं करता भाई, हम लोग तो दाल-चावल खा के ही दौड़े हैं। तो भाई देखो मैं आपको फालतू चीज़ें बताऊँ, सबसे बेस्ट डाइट चना, देसी चना ले लीजिए, मूँग ले लीजिए, मूँगफली दाना, सोयाबीन दाना। सोयाबीन दाना थोड़ा-सा डालना, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा खाओगे तो लूज़ मोशन हो जाएगा, ठीक है? दूसरा क्या है कि बहुत लोग सवाल था भैया क्या हम ड्राई फ्रूट ले सकते हैं? भाई गर्मी है, ऑलरेडी है। हाँ, अगर दुबले-पतले हो, आप ले लो, अगर वज़न ज़्यादा है, तो नहीं लेना है। और देखो और सवाल था आपके कमेंट का कि भैया हमारी दौड़ की टाइमिंग नहीं आ रही, कम नहीं हो रहा है। तो आपके लिए एक उपाय है। देखिए, जिन भाई-बहन का अगर वज़न ज़्यादा हो और पैरों में दर्द हो, मतलब वही ज़्यादा स्पीड से ना भाग पा रहे हैं, उनके लिए उपाय यही है कि आप एक टाइम लॉन्ग रनिंग कीजिए, ठीक है? सुबह में जैसे लॉन्ग रनिंग कितना 40 से 45। आप पूछते भैया कितना देर, हम ये कहते हैं जितना आपके शरीर में जान है। देखिए दोस्तों, मौका बार-बार ज़िंदगी मौका बार-बार नहीं देती, ठीक है? गारंटी नहीं है कि इस बार आपका होमगार्ड में हुआ है, ठीक है? अगली बार आपका कांस्टेबल में या किसी एग्ज़ाम में हो जाएगा, ज़रूरी नहीं है। एग्ज़ाम्पल ये है कि बहुत ऐसे भाई-बहन थे जो 60,000 वाले भर्ती में जो कांस्टेबल का हुआ था, उसमें वो फाइनल में छँटे हैं और आपको बता दें 32,679 वाले में उनका पेपर तक नहीं निकला, होमगार्ड में तक नहीं निकला। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका एक बार निकल गया तो हर बार निकलेगा, ठीक है? निकलता भी बहुत लोगों का निकलता, बहुत ऐसे लड़के-लड़कियाँ हैं जिनके होमगार्ड, कांस्टेबल और यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई सारे जगह हुआ है, ठीक है? बहुत ऐसे भी जिनका बिल्कुल नहीं हुआ है। तो देखो मेरा कहना ये है कि अगर आपका आपका अगर पेपर निकला है, ठीक है? तो समझ लो ज़िंदगी आपको मौका बार-बार नहीं देगी, एकदम जी-जान लगा देना है, ठीक है? बस इतना जान लो दौड़ से कोई मरता नहीं है, आपको कोई बीमारी ना हो तो, ठीक है? दौड़ से कोई मरा नहीं है। यार तुम्हारे अंदर एकदम हिम्मत होना चाहिए कि मैं करके दिखाऊँगा, जो लोग गाँव में या शहर में या तुम्हारे घर में ही, जैसे कि मान लो होता है कि जैसे तुम्हारे रिश्तेदार हों, कोई कह दे कि अरे यार तुम तो इतने हेवी बॉडी हो। भाई मैं अभी भी प्रेज़ेंट टाइम में मैं 80 किलो हूँ, अगर तुम हमसे शर्त लगा दोगे, तो मैं 25 तक मार सकता हूँ। अभी भी शर्त लगा दोगे 10 दिन दौड़ूँगा, 25 डाउन कर दूँगा। जब बात रिस्पेक्ट की आती है, बात इज़्ज़त की आती है, ठीक है? ठान लो एकदम। आप मानोगे नहीं 94 किलो वेट लेकर मैं कांस्टेबल में दौड़ा था। 22 मिनट 13 सेकंड में मारा था अइज़ा ग्राउंड में, ठीक है? मैं बार-बार लड़कों से कहता हूँ कि भाई देखो अगर मैं उतना वेट लेकर काम दौड़ निकाल सकता हूँ, तो आप भी निकाल सकते हो। कहने का मतलब ये है बस अपने अंदर से हारने नहीं देना है। देखो जो दिमाग आपका होता है ना, दिमाग चंचल होता है। जैसे आप दौड़ रहे हो, मान लीजिए आपका 5-6 चक्कर हो गया, 12 चक्कर दौड़ना है, ठीक है? तो 7वें, 8वें, 9वें चक्कर में ऐसा लगता है कि अरे यार, या तो जैसे कि मैं मर जाऊँगा या छोड़ दो, रुक जाओ, आगे भर्ती आएगी उसमें देख लूँगा। दौड़ने का इच्छा नहीं करता है। आप सोचते भैया मोटिवेशन देखो, मन को बहलाओ, जैसे मान लो दिमाग जो है, दिमाग को फुसलाओ कि जैसे मान लो 4 चक्कर बाद जब रुकने मन करे तो फिर कहो, अरे अगले चक्कर में रुकेंगे, इस चक्कर में अगले चक्कर में रुकेंगे। ऐसे इसको डाइवर्ट करो। जहाँ तुम्हारे देखो दौड़ते वक़्त में अगर जहाँ तुम्हारे मन में आ गया ना कि मुझे रुकना है, तो भाई तुम रुक जाओगे, ठीक है? बात करते हैं स्पीड। जिनके पैरों में दर्द है या वज़न है, उनको सुबह
कम से कम 30 से 35 मिनट लॉन्ग रनिंग करना है, धीरे-धीरे एकदम ज़्यादा तेज़ नहीं, कान में बड्स लगाइए, ग्राउंड जाइए, ग्राउंड ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ चक्कर काउंट करना है, सड़क पे नहीं दौड़ना है। अगर लास्ट ऑप्शन सड़क है, तो सड़क पे ही दौड़ लो। देखो हमारा कहने का मतलब ये है कहीं दौड़ो, कुछ भी करो, दौड़ निकलना निकलना चाहिए। हाथ को ऐसे करके दौड़ो या हाथ को ऐसे करके दौड़ो, वहाँ कोई तुम्हें बोलने वाला नहीं ग्राउंड में, बस निकलना चाहिए। लोगों को रिजल्ट से मतलब है, आप कुछ भी करो, समझ रहे हो? जैसे होता है ना कि आप दिन भर लुहेड़ी करो, पेपर निकल गया, घर वालों की नज़र में आप अच्छे हैं। तो वैसे आप कुछ भी करो, घर वालों को रिजल्ट दीजिए, दौड़ निकालिए, ठीक है? तो जिनके पैर इंजर्ड हैं, चाहे दर्द कर रहे हैं या वज़न ज़्यादा है, उनको सुबह लॉन्ग रनिंग करना है, शाम को अपने 12 चक्कर, 6 चक्कर गिने रनिंग करना, ठीक है? डेली। अब आप पूछो भैया डेली डेली मारना है, भाई अब आपका समय बचा नहीं है, अब आपका दौड़ का समय नज़दीक आ गया। आप अपना 7 सितंबर, 8 सितंबर मान के तैयारी कीजिए। डेट अगर आगे बढ़ा, देखो बहुत ऐसे आपको डाइवर्ट करेंगे कि पेपर दौड़ आपका अगस्त नहीं हुआ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जाएगा। भाई साहब, बस इतना तैयार कर लो ना कि कल को अगर दौड़ हो तो निकल जाए। ज़िंदगी में मौका बार-बार नहीं, तो मैं ये बात कई बार दोहराऊँगा, नहीं तो फिर पछताए। वही होता है ना, चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए क्या हो, तुमने क्या बात है? मैं भूल गया हूँ, ठीक है? चलो आगे बताते हैं, एक आता है आपका टेम्पो रन। टेम्पो रन मतलब होता क्या है कि आप एक ही गति से उसी गति को मतलब 20-25 मिनट तक दौड़िए। जैसे कि मान लो तुमने शुरुआत किया, तो शुरुआत किया था हल्के-हल्के जैसे चल रहे हैं, तो उसी स्पीड से चलें। और देखो एक काम और, तुम अगर दौड़ रहे हो, जैसे कोई तुम्हारा दोस्त हो, चाहे कोई तुम्हारा सहेली हो, अगर वो काफ़ी दिन से दौड़ रहा है, तो उसका जो स्टेप होगा, वो तुमसे अच्छा होगा। समझ रहे हो? स्टेप मतलब क्या? दौड़ने का जो पैर खुलता है, उसका स्टेप अच्छा होगा। तो उसको देख के आपको होपलेस नहीं होना कि अरे फलाने हैं, वो बहुत तेज़ दौड़ता है, चाहे हमारा दोस्त, हमारी सहेली है, बहुत तेज़ दौड़ती है, हम भी दौड़ेंगे, नहीं। जो आपकी स्पीड है, जैसे आप यहाँ दौड़ते हैं, और एक गलती और नहीं करना है। देखो, अगर आप यहाँ नंगे पैर दौड़ते हैं, तो ग्राउंड में आपको नंगे पैर दौड़ना है। अगर आप यहाँ जूता पहन के दौड़ते हैं, अगर वहाँ नंगे दौड़ना है, तो भाई यहाँ दौड़ने के बाद आप टहला कीजिए, नंगे पैर डालने की आदत कीजिए, क्योंकि आप रुकना नहीं है वहाँ पे, ठीक है? और आपको बता दें, अगर आप यहाँ पे अगर आपकी 17 मिनट 18 मिनट आ रही है, अगर आपकी रनिंग 29-30 मिनट आ रही है, वहाँ गारंटी है, अगर तुम रुकोगे नहीं, 12 चक्कर, 6 चक्कर, एकदम गारंटी है तुम्हारा निकल जाएगा। स्टॉप इसमें रहता है, आप जब दौड़ रहे हो ना, वहाँ पे डिजिटल वॉच लगा रहता है, अगर मान लो वॉच नहीं दिखाई दिया, तो तुम जो स्टाफ खड़ा रहता है उससे पूछना भैया कितना टाइम बचा है, वो बताएगा। बाल्टी लगी रहती है, हल्का सा पानी लेना, पीना नहीं है, हल्का सा पानी लेना, गला अगर सूख रहा हो, गरारा करना, दौड़ते रहना, ठीक है? वहाँ पे हीरो नहीं बनना, हीरो या हीरोइन नहीं बनना है कि हम भागे तेज के, हम मार दें 20 मिनट में 5 किलोमीटर, नहीं। ये बताओ 20 मिनट में तुम 5 मिनट मार दोगे, तो क्या तुम होमगार्ड के अलावा क्या दरोगा बन जाओगे क्या? नहीं ना, क्वालीफाई माँगा है। यहाँ हमें नौकरी चाहिए, टॉपर नहीं बनना है, ठीक है? ऐसे ही लड़कियों के लिए आप नॉर्मल स्पीड में चलिए, कम से कम अगर 16 मिनट माँगा है होमगार्ड का, तो 14 मिनट या 15 मिनट तक आपकी रनिंग आ जाए, ठीक है? अब बात करते हैं जिनकी स्पीड कम नहीं हो रही है, उनके लिए क्या है कि आप जैसे ग्राउंड में 400 मीटर का शूट मारो। शूट मतलब क्या? जैसे कि थोड़ा तेज़ दौड़ो, 400 मीटर दौड़ लिया, जिसके पैर सही हैं, खराब पैर वाले मत दौड़ना, जिसके पैर सही हैं, जो काफ़ी दिन से रनिंग कर रहा है, वो 400 मीटर का एक शूट मारे, उसके बाद 200 मीटर ऐसे नॉर्मल जॉगिंग जैसे करते हैं, 200 मीटर चले, ठीक है? फिर फिर थोड़ा आराम करने के बाद जैसे कि ऐसे झुक जाओ, अब मोबाइल पकड़ना, कोई ऐसे झुक जाओ, ऐसे एक्सरसाइज कर दें, हाथ वाला नीचे करके दोनों हाथों का करना है, ठीक है? लंबी गहरी साँस लो, साँस कैसे लेना है? जैसे मान लो ऐसे हो, साँस ले रहे हो, ये जो पेट है ना, पेट आपका अंदर जाए और जब छोड़ो तो बाहर। जैसे वो करते हैं अनुलोम-विलोम या कपालभाति, वैसे करना है। घर पे बैठो, रात को सोते वक़्त या सुबह उठते वक़्त साँस लेने की प्रैक्टिस करो। भाई देखो मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम्हारा दौड़ वहाँ निकलना चाहिए, वहाँ से घूम के वापस नहीं आना चाहिए। भाई मैं मैं इतनी बार दौड़ में चढ़ा था भाई कि समझ लो मेरे गाँव में या मेरे ग्राउंड में मुझे लोग कहते नहीं थे तुम्हारा कभी दौड़ निकलेगा। बस इतना तो मन में ठान लो, कोई तुम्हें हरा नहीं सकता जब तक तुम ना हारो, ठीक है? अपने मन से तुम नहीं हारोगे, कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा, ठीक है? जो पैर इंजर्ड है, और सुनो जूता जूता जो तुम डेली पहन के दौड़ते हो वही दौड़ना है। दौड़ वाले दिन नया जूता नहीं लेना है। अब ये सोचो कि मैं दौड़ वाले भौकाल बनाना, नहीं, क्योंकि उससे प्रैक्टिस रहेगी नहीं, फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो जो जूता तुम पहन के दौड़ते हो या नंगे पैर जैसे भी दौड़ते हो, देखो मेरी बात मानो, तुम यहाँ जूता पहन के दौड़ो, दौड़ वाले दिन तुम नंगे पैर भाग जाना। दौड़ की टाइमिंग तुम्हारी कम आएगी, मस्त भागोगे। नंगे पैर दौड़ने में स्टेप खुलते हैं, और देखो पैरों का एक्सरसाइज स्टेप खोलने के लिए नी हाई नहीं होता ना, ये घुटनों का मतलब ऐसे, ऐसे देखो, ऐसे-ऐसे घुटनों का उठाना, हाई नहीं बोलते इसको। दूसरा क्या, एक आता है बट किक, ये पीछे का दिख नहीं रहा वीडियो में, रुक जाओ, कैसे दिखाएँ? अरे समझ लो इशारा, ये मतलब पंजों को उठाकर पीछे तक मारना अपने बट पे, उसे बट किक कहते हैं। उससे क्या होगा ना, तुम्हारा एक होता एक होता है स्क्वाट, ऐसे करके, जैसे मान लो तुम्हारे पैर हैं, तो ऐसे करके नहीं बैठते हैं ऐसे, ऐसे बैठते हैं ऐसे ना, उसको स्क्वाट करते हैं। देखो पैरों का एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। तो 20-20 का 3 सेट मारो, स्क्वाट मारो, लंगेज मारो। लंगेज मतलब क्या?
ऐसे पैर वाला नहीं करते हैं ऐसे, ऐसे। अब तुम मत कहना भैया हमको पूरा बढ़िया सिखाओ। यार अकेले बना रहा हूँ वीडियो तो अकेले तो समझ रहे हो ना? ये करना ज़रूर। उसके बाद करना क्या है, रात को जब तुम सोते हो तो घुटनों के नीचे तकिया-वकिया लगा दो, जैसे जिसका दर्द हो रहा है ज़्यादा, ठीक है? दवा, इंजेक्शन कुछ नहीं करना है, ठीक है? जितना हो सके सरसों का तेल लो, सरसों के तेल में कपूर मिला दो, मालिश करो जितना जल्दी हो। अगर गाँव में आप रहते हो या शहर में रहते हो, एक आता है तेल नूरानी का तेल आता है, उसको लो, उसको गरम करके उससे मालिश करो, दर्द आपका गायब हो जाएगा, ठीक है? और देखो जैसे कि सरसों के तेल में लहसुन डाल के उपाय देखो भाई बहुत है, लेकिन कहने का मतलब क्या है, आपका दर्द गायब होना है। और देखो दौड़ोगे, दर्द होगा, साँस फूलेगी, ठीक है? साँस ना फूले उसके लिए आप प्रॉपर डाइट लीजिए, पानी, इलेक्ट्रॉल ज़रूर पियो, पानी कमी नहीं होना चाहिए, ठीक है? बाकी अगर तुम्हें कोई जानकारी चाहिए, तुम कमेंट करो, कोई दिक्कत हो दौड़ से या देखो कट-ऑफ के बारे में मत पूछना भाई, हम तुम्हें गुमराह नहीं कर सकते। अब तुम क कह दे नहीं, इतना बढ़ेगा, उतना बढ़ेगा, यार झूठ नहीं बोलना अच्छा लगता नहीं है मान लो। मैं नहीं चाहता कोई कमेंट में मुझे गाली दे, चगला-बुगला करे, ठीक है? गलत नहीं करना चाहिए। हमें नहीं आइडिया कितना बढ़ेगा, लेकिन इतना जान लो, अगर तुम्हारा नंबर आ गया, बॉर्डर पे हो या कुछ भी हो, बस आ गया, तुम्हारा काम है दौड़ निकालना। आगे जो होगा देखा जाएगा। ज़िंदगी में कभी तुम अपने अपने मान लो अगर नौकरी नहीं मिली, बच्चे पूछे भैया पापा कभी आप तैयारी किए थे? तो अपने बच्चों के सामने बताओ ना कि मैं इतने मिनट में इतना दौड़ा था, इतना वज़न लेके। हार नहीं मानना है, फिर मैं वही कहूँगा, हार नहीं मानना, दौड़ निकाल के आना है। बस जितनी टाइमिंग आ रही हो, उसको बना के दौड़ना है, ठीक है? टेम्पो रन हो गया। सप्ताह में देखो शूट वही मारेगा 100 मीटर या 200 मीटर या 400 मीटर, जिसके पैर सही हों। जिसके पैरों में दिक्कत हो वो शूट नहीं मारेगा। अगर पैरों में स्वेलिंग आ गई, गर्म पानी में फिटकरी, सेंधा नमक डाल के सिकाई करो। उससे अगर सूजन नहीं कम हो तो बर्फ से सिकाई करो, ठीक है? सीन पेन वाले 2-3 दिन आराम कर लें। उसके बाद 2-3 दिन के बाद अगर देखो, अगर तुम गाँव में हो या शहर में हो, एक भांग का पत्ता आता है, हल्दी और भांग, पीस कर, प्याज़-व्याज़ मिला के पीस कर उसको, जहाँ पे दर्द कर रहा है, सीन पेन का है, घुटने का, सूजन कहीं भी, वहाँ पे बांधो कपड़े से, 1-2 दिन आराम मिलेगा। ये सब देसी है, आज़माया हुआ है, सब खुद पे गुज़रा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और तुम्हें जाते-जाते वीडियो में लास्ट तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम्हारा दौड़ नहीं निकला, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, भाई तुम्हारे घर वाले तुमको नहीं पूछेंगे। ये मेरा मतलब है, एक्सपीरियंस है। नौकरी नहीं मिली, बाहर का तो छोड़ो, घर वाले भी तुम्हें भाव नहीं देंगे, गाँव वाले कहेंगे बताओ इनसे होमगार्ड का दौड़ नहीं निकला। भाई अपना बेस्ट देके आना है, ठीक है? नौकरी कोई अच्छी, कोई बुरी, सब अच्छा है। किसी नौकरी की बुराई नहीं करना है। कोई तुम्हें लाख कहे कि होमगार्ड ऐसा-वैसा, भाई देखो बुराई वही करता है जिसको मिल नहीं पाता है, ठीक? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिसको कोई भी दिक्कत हो, कट-ऑफ छोड़कर बाकी तुम्हें दर्द हो, कुछ भी हो, हर कमेंट का जवाब देने की मुझसे कोशिश करना। तुम देखना जितने हमारे शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो, कोई वीडियो हो, उसमें मैं अपना हर एक कमेंट का जवाब देता हूँ, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय, टाटा।